नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, आज से एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम 2022 में जितनी भी योजनाएं हैं और सरकार ने जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करी हैं क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है, तो आज से हम योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और डेली 2 योजना पढ़ना है, केवल शॉर्ट में पढ़ लेना। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, केवल वही पढ़ेंगे हम। और शॉर्ट में जो पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम में उनको ही लेकर चलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और 2 योजना डेली पढ़ेंगे और डेली लिखना है, कॉपी में लिख लेना आराम से, उसको याद कर लेना या 2-4 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा आराम से। तो हम लोग डेली के डेली 2 योजना खत्म करेंगे, जिससे हमारी सारी योजनाएं, जितनी भी सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, वो सारी योजनाएं आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। ज़्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो इसको और देख के चले जाओ एग्जाम में। क्योंकि जैसे लेखपाल का पेपर हुआ था ना, भाई साहब क्या बताएं, पूरे के पूरे उन्होंने योजनाएं डाल रखी थी, सारी की सारी भर के उन्होंने योजनाएं डाल रखी थी। तो एक बार योजना देखो, क्योंकि योजना पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे भी बहुत सारी वैकेंसी लेखपाल वगैरह की भी आने वाली है, बहुत सारी हर एक एग्जाम में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं से उठा के योजनाएं तो डालेंगे। तो जल्दी शुरू करेंगे। आज हम टॉपिक शुरू करते हैं कि डेली के डेली हमें क्या करना है, 2 योजना पढ़ना है और शॉर्ट में पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हमारी 2 योजनाओं में से पहली योजना होगी PMFME और दूसरी योजना है उजाला योजना। तो दोनों के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम PMFME कि PMFME क्या है। प्रधानमंत्री किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की ये बात कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। अच्छा, PMFME जो स्कीम थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 मई 2020 को। देखो यहाँ पर सीधी बात है कि जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है उनको उन्नयन बनाना है। मतलब जो देखो फूड प्रोसेसिंग करने वाले जो भी उद्योग हैं उनको क्या करना है, उनको सहायता प्रोवाइड करनी है। सीधी बात है कि PMFME स्कीम किससे संबंधित है, तो आप समझ जाना कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित है। उनको जो छोटे उद्योग हैं, जो खाना बनाने वाले उद्योग हैं, ठीक है, जो फूड प्रोसेस करते हैं वो उद्योग है, तो उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाए जिससे कि उस क्षेत्र में रोजगार बढ़े और किसानों तक और जो श्रमिक हैं MSME सेक्टर वगैरह के, तो उनके तक किस तरीके से हम सहायता पहुंचा सकते हैं। तो सरकार किन किन तरीकों से सहायता पहुंचाएगी, इनका उद्देश्य क्या है कि वित्तीय सहायता। पहली बात, इनको पैसा मुहैया कराओ, कि इन्हें सब्सिडी दो, पैसा मुहैया कराओ, वो अपनी तरफ से कुछ लगाएंगे और सरकार उस सब्सिडी देगी। तो जिससे क्या होगा कि वो प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बढ़िया मार्जिन बनेगा, बढ़िया मार्केट बनेगा। तो इससे क्या है कि जो किसान हैं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं, और जो पहले से ही है वो तो ऑलरेडी उन्नत व्यवस्था से चलेंगे वो लोग, ठीक है। तो वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना और उनको टेक्नोलॉजी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है तो नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना। और दूसरा क्या है, व्यावसायिक सहायता प्रदान करना कि किस तरीके से आप उनका मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका सीधा काम है। देखो शॉर्ट में समझना है कि FME क्या है, कि तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्या है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। तो जो सूक्ष्म जो आपके खाद्य प्रसंस्करण है उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना, उनको तकनीकी प्रोवाइड कराना और उनको व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमने उद्देश्य जान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से मंत्रालय से ये संबंधित है, तो अब सीधी बात है कि खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहा है तो एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है ना, वो इससे सीधा सीधा संबंधित है। ध्यान रखना कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि कौन सी मदद। देखो होता है ना कि मंत्रालय के साथ कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई एक आप कह सकते हो कोई एक कंपनी अटैच रहती है, या कोई भी मंत्रालय दूसरा अटैच रहता है, तो 2 लोग मिलकर काम करते हैं। तो इसमें एक मदद कर रहा है कौन, नेफेड मदद कर रहा है। ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी बताएंगे नेफेड का गठन कब हुआ था। तो इस तरीके से इसमें कौन मदद कर रहा है, तो नेफेड कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, सब शुरुआत में क्या हुआ कि 6 ODOP मतलब 6 एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड को लॉन्च किया गया। लक्ष्य कितना रखा गया, तो नेफेड के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय है, सबको पता होगा, जो जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा बहुत उन्हें नेफेड के बारे में पता होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ मुझे नेफेड क्या है और इसके गठन कब हुआ। तो वो नेफेड के साथ मिलकर इन्होंने लक्ष्य कितना रखा है कि हम 10 जो ब्रांड हैं उनको लॉन्च करेंगे। तो 10 ब्रांड में 6 ब्रांड तो ये अभी हाल फिलहाल में लॉन्च कर चुके हैं। एग्जाम में आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ब्रांड नहीं है। तो सब 6 में से 6 ब्रांड कौन से हैं? एक है आपका अमृतफल, दूसरा है कोरी गोल्ड, तीसरा है कश्मीरी मंत्र, चौथा है मधु मंत्र और 5वां है सोमदाना और 6वां है दिल्ली बेक्स। अच्छा, दिल्ली बेक्स के जो भी व्हाइट बेकरी है उससे संबंधित है। तो आपका कश्मीरी मंत्र हो गया, दिल्ली बेक्स हो गया, कोरी गोल्ड हो गया, सोमदाना हो गया दाने, ठीक है, मधु मंत्र हो गया और अमृतफल। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शुरुआत की थी कि इसमें क्या था कि जो एक जिला एक उत्पाद में, मतलब किसी भी जिले की जो फेमस चीज है, तो वो देखिए जैसे आप आगरा जाओ तो आगरा का पेठा बहुत फेमस है, तो कभी भी व्यक्ति वहां पर जाएगा तो पेठा जरूर खरीदता है, जिससे क्या होता है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, पैसा मिलता है। मतलब जो इकोनॉमी है वो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलता है, तो वो बूस्टअप करता है, वहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो इसी तरीके से किसी भी एक जगह की चीज़ फेमस कर दो। तो इनका काम क्या है कि नेफेड के साथ मिलकर लक्ष्य कितना रखा है, 10 ब्रांड लॉन्च करेंगे, जिसमें 6 ये लॉन्च कर चुके हैं। अमृतफल को लॉन्च कर चुके हैं, कोरी गोल्ड को लॉन्च कर चुके हैं, कश्मीरी मंत्र को और मधु मंत्र को, सोमदाना और दिल्ली बेक्स को। अच्छा, ये किस योजना के तहत किया गया है, तो ये आत्मनिर्भर। तो भारत के जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्योग है उनको आत्मनिर्भर बनाना है कि बढ़िया से वो चीज़ें बनाएं। क्यों हम बाहर से बहुत सारी बेक्स वगैरह एक्सपोर्ट
इंपोर्ट करें, तो हम क्या करें कि हम इनको, जैसे सरकार ने अभी हाल में बोला था कि खिलौना उद्योग को बहुत ज़्यादा हमें क्या करना है कि बूस्ट देना है। तो खिलौना उद्योग को बूस्ट देने का मतलब ये हो गया कि अब दुनिया में भारतीय खिलौनों का डंका बज रहा है। इसको हम एक नए सेशन में लेके आएंगे। तो भारतीय खिलौनों का दुनिया में डंका बज रहा है। कभी हम मेड इन चाइना खिलौना लेते थे, यूज करते थे, आज मेड इन इंडिया ने अब धूम मचा रखी है। तो इसके लेकर हम अलग से एक टॉपिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। तो जब से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, तो उससे हमने बहुत, देखो किसी भी चीज को बदलने में थोड़ा समय लगता है। अब इतना साल का जो चीजें शुरू नहीं हुई थी, लोग आत्मनिर्भर नहीं समझ जानते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं था। धीमे धीमे लोग सरकारी तरफ भाग रहे थे। अब क्या है ना कि अब लोग प्राइवेट को भी समझने लगे हैं। तो प्राइवेट को समझने लगे, उसके महत्व समझने लगे, तो लोग उसमें भी योगदान करने लगे हैं। तो धीमे धीमे चीजें बदलेंगे, लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ठीक है। तो इसे आत्मनिर्भर अभियान के तहत शुरू किया गया है। इसकी अवधि कितनी रखी गई, तो 2020 से 2021। इसकी शुरुआत 20 मई 2025 तक 20 तक थी, तो इसको 2024-25 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए सरकार ने कितना फंड रेज किया है, तो ध्यान रखना, इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का, कितना है 10,000 करोड़ का फंड रेज कर दिया बजट में, कि 10,000 करोड़ इसके लिए रखे जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि अनुदान देने की बात करेगी। कोई भी व्यक्ति है वो 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। कितना है कि इसमें 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, और 35% सरकार जितनी भी योजना है जो इसमें यूज करेगा, जो भी चीजों को, उसको 35% सब्सिडी मिलेगी और 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, अनुदान दिया जाएगा। अब जो क्राइटेरिया वगैरह है, इतना डीपली नहीं जाना है, क्राइटेरिया में बता देता हूँ किसको दिया जाएगा, कि जो व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसको मिलेगा। और दूसरी क्राइटेरिया अगर देख सकते हैं, जो 8वीं पास हो, और तीसरा ये है कि बैंक का डिफॉल्टर ना हो। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने दे रखे हैं। बाकी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आएंगी वो यहीं से आएंगी। कितना बजट अलॉट किया गया 10,000 करोड़ का, ठीक है, कौन सा मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं, तो नेफेड के साथ मिलकर कर रहे हैं। कितना लक्ष्य रखा है जो ब्रांड लॉन्च करने का, तो 10 ब्रांडों को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, 6 लॉन्च हो चुके हैं। तो कौन कौन से, अमृतफल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, दिल्ली बॉक्स, ठीक है, दिल्ली बेक्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं। कब तक का है लक्ष्य, 2020-21 से लेकर 24-25 तक का इनका लक्ष्य है, और 20 मई 2020 को शुरू किया गया था। तो ये हमारा प्रधानमंत्री एफएमई जो है ना, जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब अगली स्कीम के ऊपर चलते हैं हम। अगली स्कीम है हमारी उजाला योजना। जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो उजाला मतलब कि गाँव-गाँव, देहात में कभी हम लोग लालटेन लैंप में पढ़ा करते थे, जिससे क्या है केरोसिन जलता था, सरकार को भार आता था। दूसरा क्या, प्रदूषण भी होता था, क्योंकि आप जब तेल जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो हमारे लिए काफी खतरनाक है। और सरकार किस तरफ आगे बढ़ रही है, सरकार बात कर रही है कि हम ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या, धुआं सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। तो उसलिए सरकार उजाला योजना लेके आई, और उजाला योजना के तहत हम एक तो बिजली बचाएंगे, पैसा बचाएंगे, और प्रदूषण से भी मुक्ति पाएंगे। तो तीनों की तीनों चीजें सरकार इकट्ठे साथ में लाकर उन्होंने उजाला योजना शुरू कर दी। अब उजाला में क्या है कि सबको क्या करना है, सबसे पहला उद्देश्य क्या था इनका, कि कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो कुशल प्रकाश व्यवस्था है कि देखो, हम लोगों ने, या बहुत सारे लोग जो है ना, उन्होंने 100 वाट का बल्ब आता था, बहुत सारी एनर्जी खींचता था, और उस बल्ब के पास आप थोड़ा सा देर जल जाए तो गर्म बहुत हो जाता था, तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा खींचता था। 100 वाट का बल्ब आता था और हेलोजन जलती थी, तो काफी ऊर्जा वो संचित खींचते थे, ठीक है। तो इसलिए अब क्या किया गया कि एलईडी लाए गए हैं। तो कुशल प्रकाश व्यवस्था करना, कि उससे क्या है कि उससे आपकी एनर्जी सेव होगी, लेकिन रोशनी उतनी ही ज्यादा होगी और एनर्जी सेव होगी, ठीक है। दूसरा कि बिजली बिल को कम कर देना। 100 वाट के बल्ब जलाएंगे आप, 200 वाट के, 500 वाट के बल्ब जलाएंगे, जिससे क्या है कि बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी। अब पहले तो खैर ये सिस्टम था कि कटिया डाल लिया, मीटर नहीं थे। अब तो हर जगह मीटर लग गए हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति जो कमाता भी है, तो अगर वो इतने हैवी बल्ब जलाएगा तो उससे क्या है, एक तो हो रहा है कि बिजली खपत ज्यादा हो जाएगी, खपत होगी तो उसकी जेब पर भी बड़ा भारी असर पड़ने वाला है। तो इसलिए इसमें क्या है कि बिजली बिल को कम करना, ये भी इसका लक्ष्य था कि बिजली के बिल को कम कर देना। तो एलईडी जलती है, जितनी भी आप एलईडी जलाइए उसमें क्या है कि पैसा थोड़ा सा बिल कम बनेगा। अगला पॉइंट क्या था कि पर्यावरण से संरक्षण करना। तो वही बात मैंने बताया कि तेल नहीं जलाएंगे, अब जब प्रदूषण नहीं बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पर्यावरण को सुरक्षा भी प्रदान होगी। तो ये तो इनके प्रमुख उद्देश्य थे। उजाला योजना कब शुरू की गई थी, तो 5 जनवरी आपका 2015 में। तो 2015 में शुरू करी गई थी 2022, तो इसने अपने लगभग 7 साल पूरे कर लिए हैं। अब 7 साल में इसने अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिया। अब देखो, उजाला योजना किसके साथ मिलकर काम कर रही है, तो EESL, ये सार्वजनिक कंपनी है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, ठीक है। कौन सी है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, इंग्लिश में समझना, EESL, ठीक है। तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है, इसके साथ मिलकर काम कर रही है। जबकि पीएम एफएमई में कौन काम कर रहा था, यहाँ नेफेड मिलकर कर रहा था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। देखो मंत्रालय बहुत पूछते, ध्यान रखना इसको, ये पढ़ लेना, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो लेकिन ये कौन सा मंत्रालय संभाल रहा है उजाला योजना को, तो बिजली की बात आ रही तो विद्युत मंत्रालय ही संभालेगा। जब बिजली की बात आएगी तो कौन मंत्रालय संभालेगा, विद्युत मंत्रालय ही इसको संभालेगा। अब बात करते हैं कि सरकार ने अभी तक उजाला योजना में किया क्या है, क्या ऐसा किया है, क्या किया है। तो इस रिपोर्ट देखते हैं कि क्या दी है इसने। तो लगभग 37 करोड़ अभी तक सरकार ने क्या किया कि अभी तक लगभग 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांट दिए सरकार ने।
अब बोलोगे एलईडी बल्ब तो यार बड़ा महंगा आता है, जाएंगे लेने तो बल्ब महंगे मिलते हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसके ऊपर सब्सिडी दी। अब सब्सिडी क्या दी, तो इसके मूल्य को 300 रुपए से 350 से घटाकर कितना कर दिया, 70 से 80 रुपए प्रति बल्ब। अब सरकार ने जैसे बांटे थे उजाला योजना के तहत बहुत सारे हर क्षेत्र में क्या किया गया, एलईडी बांटी गई है। अब बहुत सारे लोगों को शायद योजनाओं का पता नहीं रहता है, तो उसमें इन्होंने 300 साढ़े 300 की जो पैसा है इसको घटाकर 70-80 कर दिया, मतलब जितना पैसा एक्स्ट्रा है वो सरकार पे कर रही है। तो इसमें भी आपको सरकार ने सब्सिडी दे दी कि जो बल्ब जो आप जाएंगे 300 साढ़े 300 का बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो आपको 70 से 80 रुपए प्रति बल्ब दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये लगभग पूरे देश में अभी तक का आंकड़ा है जो लेटेस्ट डेटा की बात कर रहा हूँ, वो 37 करोड़ एलईडी बल्ब सरकार बांट चुकी है। अगला पॉइंट है कि सस्ती ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ बनाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सस्ती ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ बना देना, इतना ज्यादा बिल नहीं आएगा और जिससे क्या है कि लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, भारी नहीं होगी क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा समस्या हालत खराब है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो ये तो फायदे हैं। और दूसरा क्या है कि एलईडी बल्ब से फायदा ये होता है कि ऊर्जा का जो खपत है वो बचत होगी, और जब बचत होगी तो पैसा भी बचेगा। तो 47,778 मिलियन किलोवाट, देखो हम ऊर्जा कितनी बचा रहे हैं एलईडी बल्ब लगाने से, तो 47,778 मिलियन किलोवाट ऊर्जा प्रतिवर्ष बचा रहे हैं। तो 47,000 लगभग 48 मिलियन किलोवाट जो ऊर्जा है प्रति वर्ष बच रही है। अब समझ रहे 2015 से लेकर 2022 7 साल में हम कितनी ज्यादा, इसका 7 गुना कर दो 50 का 7, समझे कि नहीं, तो कितना 3.5 लाख किलोवाट ऊर्जा हम अभी तक लगभग आपकी बचा चुके हैं। तो समझ रहे ये बचेगा तो देश में पैसा रहेगा, देश में पैसा रहेगा तो बहुत सारी योजनाओं में लगेगा, निर्माण कार्य में लगेगा, विनिर्माण में लगेगा, सड़क निर्माण में लगेगा, तो कंस्ट्रक्शन में लगेगा। तो इसमें क्या है कि और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसका बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो इससे क्या है कि प्रदूषण भी कम हुआ है। तो भारत ने जो लक्ष्य रखा है कि हम 2022 तक उन्होंने रखा था कि हम इतनी किलोवाट ऊर्जा बनाएंगे, हम लक्ष्य रखा था, जल्दी से बताएंगे कि भारत ने 2022 तक रखा था कि हम कितना किलोवाट ऊर्जा जो है ना हम नेचुरल ग्रीन एनर्जी से बनाएंगे। ठीक है, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया 2030, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हम 450 गीगावाट जो ऊर्जा है वो हम बनाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 3.86 तो 3.86 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। अभी तक क्या हुआ कि 3.86 टन CO2 उत्सर्जन, मतलब जितना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता था, तो लगभग आपका 4 करोड़ टन जो CO2 का उत्सर्जन है उसको हमने बचाया है कि इतना ज्यादा उत्सर्जन नहीं होने दिया है। तो ये सरकार ने पूरा अपने डेटा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। क्या है, विद्युत मंत्रालय EESL बहुत इंपॉर्टेंट है। कब शुरू किया गया था, क्या इसके उद्देश्य रहते हैं, कितने अभी तक बांट दिए गए, थोड़ा सा डीपली नॉलेज के लिए ये हो जाता है, सब्सिडी कितनी दी गई थी और किस के तहत इसको प्रोत्साहन मिला था, मेक इन इंडिया के तहत इसको प्रोत्साहन मिला था। आगे हम बात करते हैं, तो देखो एक चीज और निकल के आई कि एलईडी जो घरेलू विनिर्माण, पहले क्या होता था कि एलईडी इतना लोग नहीं लेते जाते थे, भैया बल्ब दे दो, 100 वाट का बल्ब दे दो, तो गए बल्ब ले लिया, 200 वाट 500 वाट लगे, एकदम हेलोजन लगे, लाल लाल जल रहे हैं, तो लाल जलते थे। अब क्या है ना, अब आप व्हाइट देखेंगे तो वही आपका एलईडी है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि 1 लाख बल्ब प्रतिमाह बनते थे, लेकिन जब से सरकार ने ये योजना शुरू करी है तो इससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार मिलना शुरू हो गया है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस था विनिर्माण का कि 1 लाख प्रति माह बनते थे, वो बढ़कर कितने हो गए 4 करोड़ प्रति माह। तो ज्यादा बल्ब बनेंगे, ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा, ज्यादा लोग बनाएंगे, ज्यादा कंजप्शन होगा, ज्यादा खपत होगी, तो लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट डालेंगे, तो लोगों को क्या होगा, लोगों को पैसा मिलेगा, तो इकोनॉमी में पैसा ट्रांसफर होगा, बूस्ट करेगा। तो इससे क्या है कि हर एक गरीब तक पैसा पहुंच सकता है। तो इससे बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। तो समझ गए पूरी स्कीम क्या थी, तो उजाला योजना क्या थी और प्रधानमंत्री FME योजना क्या थी। तो डेली की डेली हम 2 योजना पढ़ने वाले हैं और 2 योजना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं और एक भी ऐसी योजना नहीं बचेगी इंपॉर्टेंट जो हम पढ़े ना, और सारी की सारी जो योजना है यहीं से आएंगी, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारी योजनाओं को हम यहीं पर कंपाइल कर देंगे। तो लगातार पढ़ते रहो, दोनों योजना है, 2 योजना डेली, 2 योजना का डोज लेंगे, आधा घंटा मतलब 10 मिनट रोज लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।